हरे कृष्णा। इस समय चैत्र नवरात्रि के मंगलमय दिन चल रहे हैं और आज हम इस नवरात्रि के 5वें दिन पर पहुंच चुके हैं। इस दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता अपने नाम के अनुरूप भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजनीय हैं। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, और जो कार्तिकेय की माता हैं उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवी पार्वती की अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ एक दिव्य लीला है, जिसके कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ। आज नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी स्कंद माता की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए अब 5वें दिन की देवी स्कंद माता की कथा आरंभ करते हैं। देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचाया हुआ था। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अजेय वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न संतान ही कर सकती है। तारकासुर भली भांति जानता था कि भगवान शिव योगी और तपस्वी हैं और वे विवाह नहीं करेंगे। इस कारण वह आश्वस्त था कि महादेव की संतान कभी उत्पन्न नहीं होगी और उसका वध असंभव रहेगा। इसी अहंकार में उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर समस्त देवी देवताओं को पराजित कर दिया। देवी सती के भगवान शिव से विवाह के बाद देवताओं को आशा जगी कि अब उनकी संतान के माध्यम से तारकासुर का विनाश संभव होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। इससे एक बार फिर देवता निराश हो गए। हालांकि भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने पुनर्जन्म लिया और इस बार वे पर्वतराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री के रूप में प्रकट हुईं। उनका नाम पार्वती रखा गया। जब वे विवाह योग्य हुईं, तब देवर्षि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड को तारकासुर के आतंक से मुक्ति मिल सके। 3000 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती से विवाह कर लिया। विवाही के उपरांत उनके संयोग से एक शक्तिशाली बीज उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। यह बीज अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था, जिसे संरक्षित करने का उत्तरदायित्व अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी इस प्रचंड तेज को सहन करने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने इसे देवी गंगा को सौंप दिया। हालांकि देवी पार्वती जानती थीं कि केवल वे ही इस बीज को संभाल सकती हैं, क्योंकि इसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। इसलिए उन्होंने जल का रूप धारण किया और इस बीज को संरक्षित किया। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय के 6 मुख थे। कहा जाता है कि कुछ समय तक उनकी देखभाल 6 आर्षि पत्नियों कृतिका ने की थी। इसी कारण उन्हें कार्तिकेय नाम मिला। कार्तिकेय का जन्म देवताओं के लिए एक नई आशा का संचार लेकर आया। जब वे सभी विद्याओं में निपुण हो गए, तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और उन्हें शस्त्र प्रदान किए। तत्पश्चात कार्तिकेय ने तारकासुर पर आक्रमण किया और उसका वध करके संपूर्ण ब्रह्मांड को मुक्त कराया। भगवान कार्तिकेय और ओम का रहस्य। एक बार भगवान कार्तिकेय ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों में इसका अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने भगवान शिव से यह प्रश्न किया। भगवान शिव ने 12 करोड़ श्लोकों में ओम का गूढ़ रहस्य समझाया। जब कार्तिकेय को ओम का वास्तविक अर्थ ज्ञात हुआ, तब उन्होंने स्वयं इसकी व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की। इससे उनकी बुद्धिमत्ता और तेजस्विता का अनुमान लगाया जा सकता है। वे देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, अतः उनकी दिव्यता अपरंपार है। देवी स्कंद माता की पूजा विधि। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में वे भगवान कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं। 2 भुजाओं में कमल के पुष्प धारण करती हैं। चौथा हाथ वर मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। पूजा विधि। माता को पीला रंग प्रिय है, अतः इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातः स्नान कर गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माता का विग्रह या चित्र स्थापित करें। उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें।
भोग में पीले फल और मिठाई अर्पित करें। धनुष बाण अर्पित करना शुभ माना जाता है। भारत में देवी स्कंदमाता के प्रसिद्ध मंदिर। 1. वाराणसी, उत्तर प्रदेश, बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर, 2 विदिशा, मध्य प्रदेश। सांकल कुआं क्षेत्र। इन मंदिरों में नवरात्रि के 5वें दिन भव्य पूजा और आरती होती है। यह थी चैत्र नवरात्र की 5वें दिन की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आइए देवी स्कंद माता से प्रार्थना करें कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।